हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है पाथ सम 2। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक बाइनरी ट्री दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है रूट से लेकर लीफ नोड तक के पाथ्स को, जहाँ पे क्या हो आपका रूट से लेकर लीफ नोड्स तक के बीच जितने भी नोड्स होंगे ना, उन सारे का सम आपका टारगेट सम के इक्वल हो, ठीक है। यहाँ पे आपको टारगेट सम दे रखा है, तो वो अगर पाथ आपको मिलता है तो वो पाथ में जितने भी नोड्स होंगे ना, सारे का वैल्यू आप एक 1D वेक्टर में स्टोर कर लोगे। और जितने भी पाथ अभी तक मिले होंगे उन सारे पाथ्स को आप एक 2D वेक्टर में इंसर्ट करोगे और फाइनली उसको क्या करोगे, रिटर्न कर लोगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है आपका। हम पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली हमारा है क्या, फिर हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, सो देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया है। इसमें क्या दे रखा है, आपको एक बाइनरी ट्री दे रखा है और एक आपका टारगेट सम दे रखा है। हमें क्या करना है, रूट नोड से लेकर लीफ नोड तक के सम नोड के सम को देखना है। फिर देखना है क्या वो सम जो है आपका टारगेट सम के इक्वल है क्या। अगर वो टारगेट सम के इक्वल है तो उस पाथ को हम क्या करेंगे, एक 1D वेक्टर में इंसर्ट कर लेंगे, इसमें स्टोर कर लेंगे, कुछ भी वैल्यू हो सकता है आपका। फिर इस 1D वेक्टर को क्या करेंगे, फाइनल एक 2D वेक्टर में स्टोर करते रहेंगे। तो जितना भी पास बनेगा आपका मिल जाएगा यहाँ पे। और फाइनली आप क्या करोगे, इसको रिटर्न कर दोगे। देख लो यहाँ पे एक पाथ ये है, दूसरा पाथ ये है, ये दोनों पाथ को क्या किया गया, एक 2D वेक्टर में इंसर्ट किया गया है, राइट। तो इस प्रॉब्लम को हम देखेंगे कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम सम टारगेट सम जो है हमारा नोट, देखो यहाँ पे हो सकता है कि आप बीच में ही आपको टारगेट सम के इक्वल आपका सम मिल जाए, तो अब क्या उसको पाथ कंसिडर करोगे क्या, नहीं। आपको रूट से लेकर लीफ नोड तक का आना है, उसके बीच का सम देखना है कि अगर हमारा टारगेट सम के इक्वल है तब उसको हम कंसिडर करेंगे उस पाथ को, अदरवाइज नहीं करेंगे। तब इसके लिए हमें लीफ तक आना ही होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीफ तक आएंगे। ओके, लीफ तक आने तक में जितना भी आपको नोड मिलेगा उसको 1D वेक्टर में इंसर्ट कर लेंगे और देखेंगे, एक वेरिएबल भी ले लेंगे जिसमें हम सम करते रहेंगे और देखेंगे क्या वो टारगेट सम के इक्वल हुआ है क्या। अगर हुआ है तो जो हमने 1D वेक्टर प्रिपेयर करा था ना, उसको 2D वेक्टर में इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे कर करके हम सारे पाथ्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम DFS का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें डेप्थ तक आना है, अपने लीफ तक आना है ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट होंगे। ओके, यहाँ पे स्टार्ट होंगे। हम यहाँ पे एक सम, एक नेम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, 0 से स्टार्ट होगा ये। और हम क्या करेंगे, एक 1D वेक्टर लेंगे। ओके, हम 5 यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, फिर इस 5 को यहाँ पे भी इंसर्ट करेंगे। लीप तक हम आए नहीं हैं तो फिर हम इसके लेफ्ट की तरफ पहले देखेंगे, +4 को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, फिर इसके लेफ्ट की तरफ आएंगे और इस 4 को यहाँ पे भी इंसर्ट करना है, ठीक है। अब हम 11 पे आए, 11 को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और 11 को यहाँ पे भी इंसर्ट करेंगे। फिर हम इसके लेफ्ट की तरफ आएंगे, फिर 7 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, 7 को ऐड करेंगे और यहाँ पे 7 को इंसर्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस नोड का जो है लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों क्या है, नल है। दैट मीन्स ये आपका क्या है, लीफ नोड है। तो सम देखोगे कि क्या आपका सम जो है टारगेट सम के इक्वल हुआ है क्या। 5 4 9 9 11 20 20 + 7, ये 27 हो गया। तो ये क्या आपका टारगेट सम के इक्वल है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे, ठीक है, और देखेंगे पॉसिबल वे। तो वापस जब जाएंगे ना, तो यहाँ से हम 7 हटा देंगे और यहाँ से भी हम 7 हटा देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे इसके राइट की तरफ, इसके राइट की तरफ जाएंगे। तो राइट की तरफ जाएंगे तो ये नोड है 2, तो 2 + 2 करोगे आप यहाँ पे, मतलब +2 करोगे और 2 को यहाँ पे इंसर्ट कर लोगे। फिर देखोगे क्या ये लीफ नोड है क्या, हाँ ये लीफ नोड है। तो टारगेट सम देख लो, क्या जो सम है अभी तक मिला, क्या वो टारगेट सम के इक्वल है क्या। 5 4 9 9 11 20 20 + 2 22। ओके, ये तो अपना टारगेट सम के इक्वल हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो अपना 1D वेक्टर स्टोर हुआ है, जितना भी एलिमेंट्स इसमें स्टोर हुआ है, उसको क्या करेंगे 2D वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे लिख लेती हूँ, 5 4 5 4 11 एंड 2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस बैक ट्रैक करेंगे यहाँ से। तो 2 को भी हटा लेंगे, इस 2 को भी हटा लेंगे, ठीक है।
ये अपना लेफ्ट राइट दोनों देख लिया, वो ये वापस जाएगा, तो ये 11 भी हट जाएगा, ये 11 भी हट जाएगा, ठीक है, ये हट गया। उसके बाद हम ना इसके लेफ्ट की तरफ देखेंगे, ये तो नल है तो देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर 4 है, वापस 4 से वापस जाना पड़ेगा, तो 4 को भी हटाना पड़ेगा, इस 4 को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 5 अपना तो लेफ्ट साइड देख चुका है, ये अपने राइट साइड में देखेगा, तो ये जब अपने राइट में जाएगा तो 8 क्या करेगा, अपने लेफ्ट को देखेगा पहले, तो ये अपने लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो लेफ्ट की तरफ जाएगा और साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे +8 भी करना है, ठीक है, सॉरी मैं भूल गई, इसको +8 भी करना है। और 5 के साथ साथ आपको यहाँ पे 5 आपका रहेगा ही, हटेगा नहीं, 5 के बाद आपका 8 होगा, ठीक है, 8 होगा। फिर आप 13 पे आ रहे हो, तो 13 ऐड करोगे यहाँ पे, ठीक है, और 13 ऐड करोगे, यहाँ पे भी 13 ऐड करोगे। फिर आप देखोगे कि क्या आपका सम है, क्यों देखेंगे, क्योंकि हम लीफ नोड पे अभी लेफ्ट राइट, इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड नल है, तो यहाँ तक का सम हम देखेंगे, 5 8 13 13 13 26, क्या ये अपना टारगेट सम के इक्वल है, क्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ से चले गए, इसका तो हमने लेफ्ट साइड देख लिया, अब इसका राइट साइड में देखेंगे, +4 हम करेंगे, यहाँ पर +4 कर दिए, और यहाँ पे भी 4 को इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके हम इधर साइड में देखेंगे, इधर साइड देखेंगे, 5 है, +5 कर लो, यहाँ पे भी 5 इंसर्ट कर लो। फिर आप देखोगे कि ये आपका लीफ नोड है, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों नल है, तो यहाँ तक का सम आप देखोगे आपका क्या है, 5 8 13 13 4 17 17 5 22, तो ये आपका टारगेट सम के इक्वल है। तो यहाँ पे आपने जो भी इंसर्ट किया है ना, उसको यहाँ पे इंसर्ट कर लोगे, तो क्या हो जाएगा आपका 5 8 4 और आपका 5 8 4 एंड 5, है ना, ये हो गया, ये आप देख चुके हो। फिर वापस जाओगे, ये 5 हट जाएगा, ये 5 यहाँ से हट जाएगा, ओके। फिर आप इसके 4 का तो आपने लेफ्ट देख लिया, अब इसका राइट देखोगे आप, राइट, तो राइट देखोगे 1 है, 1 प्लस करोगे, यहाँ पे 1 इंसर्ट यहाँ पे करोगे, तो जब आप 1 इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका लीफ नोड है, क्योंकि इसका लेफ्ट राइट दोनों चाइल्ड नल है, तो यहाँ तक का सम देखेंगे हम, 5 8 +4 एंड +1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, जो कि आपका टारगेट सम के इक्वल नहीं है, तो ठीक है, हम बैक ट्रैक करते रहेंगे, माइनस हटा देंगे इसको, ये 4 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से भी 1 हट जाएगा, ये 4 से हम वापस जाएंगे तो 4 भी हट जाएगा, ये 4 भी हट जाएगा, फिर 8 से हम वापस जाएंगे तो 8 भी हट जाएगा, और ये 8 भी हट जाएगा, फिर 5 भी हट जाना है, फिर आपका ये यहाँ से भी 5 हट जाना है, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम ना कोड वाले पार्ट को देखते हैं, ओके। तो कोड वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, पाथ सम दे रखा है, जिसमें रूट नोड आपका प्रोवाइड किया गया है और टारगेट सम प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक इंट सम 0 से ले लिया है, और 0 सम अपने लिया है ना, तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यानी एज ए पैरामीटर इसको यूज़ करेंगे, ओके। डीएफएस फंक्शन है आपका रूट टारगेट सम एंड सम, हमने 3 यहाँ पे पैरामीटर यूज़ किया। अब हम डीएफएस फंक्शन को देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 वेक्टर भी लिया, एक 2D वेक्टर जिसमें हम आंसर स्टोर करने वाले हैं, एक 1D वेक्टर जिसमें हम पाथ, मतलब एक सिंगल पाथ को स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। सो पहले तो हम कंडीशन रखेंगे, क्या रूट आपका नल है, अगर नल है तो वापस आप रिटर्न कर दो, ठीक है। अदरवाइज आप पाथ जो कि आपका 1D वेक्टर है उसमें आप पुश बैक कर लो रूट के वैल्यू को, और सम में भी रूट के वैल्यू को ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन भी रख लेंगे, क्या सम हमारा टारगेट सम के इक्वल हो गया है क्या, अगर हो गया है तो क्या जिस नोड पे हम आए हुए हैं क्या वो अपना लीफ नोड है क्या, उसके लिए हम चेक कर लेंगे क्या रूट का जो भी नोड है उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों नल है क्या, अगर है तो हम क्या करेंगे, आंसर वेक्टर यानी 2D वेक्टर में इस पाथ वेक्टर को इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके लेफ्ट साइड में कॉल करेंगे और इसके राइट साइड में कॉल करेंगे, ओके। जब हम वापस से बैक ट्रैक कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, तो इस टाइम क्या करेंगे, हम पॉप बैक करेंगे अपना किससे, पाथ से एलिमेंट को हटा रहे थे, तो देखो पाथ से आप एलिमेंट को हटा रहे थे, यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे एंड अगर आपने यूज़ किया है अगर, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से सम से भी अपना ये हटाना होगा रूट का वैल्यू, क्योंकि आपको ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो एम्परसेंड का मतलब यहाँ होता है कि सम जो आपने वेरिएबल लिया है ना, वो क्या कर रहा है, जाके डायरेक्ट उसके एड्रेस पे जाके ऐड कर रहा है, ठीक है। जो भी वैल्यू चेंजेस हो रहे हैं ना, डायरेक्ट उसके मेमोरी में जाके चेंजेस हो रहे हैं,
तो आपको क्या करना है, वापस जब जाना है, यहाँ से यहाँ तक आना है, यहाँ से यहाँ आना है, तो आपका सम में जो आपने 7 ऐड किया था ना, उसको हटा के आपको करना है। हमें यहाँ तक का भी वैल्यू चाहिए। हमें क्या 11 के बाद हमने 7 को हटा दिया, फिर हमने 2 का यूज़ किया, हमने 7 का यूज़ किया क्या? नहीं किया। तो हम 7 को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। जब हम 2 से भी वापस आएंगे तो 2 का वैल्यू को यहाँ से हटा देंगे। तो एम्परसेंड में क्या होता है कि आप रेफरेंस के सेंड में, मतलब सॉरी, रेफरेंस के केस में क्या होता है कि वो डायरेक्ट जो मेमोरी है, मेमोरी, इस मेमोरी से ही आपका क्या करता है, मैनिपुलेशन होता है आपका। तो यहाँ पे आप जब वापस इस फंक्शन को आप यहाँ से यहाँ कॉल, जब ये फंक्शन आपका ख़त्म हो जाता है, वापस से आप इस फंक्शन पे आते हो, तो ये ख़त्म नहीं होता है, इसका वैल्यू नहीं ख़त्म होता है, ठीक है। अगर ये लोकल वैल्यू वेरिएबल होता है, तो लोकल वेरिएबल के केस में क्या होता है कि फंक्शन कॉलिंग ख़त्म होने के साथ साथ जो वैल्यू में चेंजेस हुआ होगा वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही यही आपका डिफरेंस होता है। तो आप वापस से उस ये फंक्शन जो आपने कॉलिंग किया हुआ 7 के लिए, वो जब ख़त्म हो जाएगा, तो उस केस में क्या इसका वैल्यू जो आपने 7 ऐड किया इस एड्रेस पे जाके, क्या वो चेंज होगा? क्या नहीं, वो चेंज नहीं होगा, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम एम्परसेंड यूज़ कर रहे होंगे तो हमें ये माइनस वाला केस यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये सिंपल सा ये यूज़ करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप करते भी हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसका यूज़ भी करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, मैं वो भी बता देती हूँ। देखो, लोकल वेरिएबल के केस में क्या हो जाता है कि जब आप यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो, जब ये आपका इस पे कॉल कर रहे होते हो, तो सम में आप ऐड कर रहे होते हो इसका वैल्यू, जो भी अभी तक का सम हुआ होता है, यहाँ तक का सम आप देख के यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ तक का सम आप यहाँ इसमें इंसर्ट करके भेज रहे हो, ठीक है। फिर ये 7 के लिए आप देख रहे हो, तो 7 का वैल्यू आप सम में ऐड कर रहे हो, ठीक है, सम में ऐड कर रहे हो। फिर आप चेक कर रहे हो टारगेट के इक्वल है या नहीं है। लेकिन फिर ये फंक्शन आपका ख़त्म हो जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, फंक्शन कॉलिंग जो ये आपने इसके लिए करा था, ये अब ख़त्म हो चुका है। तो उसके साथ साथ ना ये वैल्यू जो वापस इसके पास आएगा, तो उसमें जो वैल्यू होगा ये यहीं तक का होगा, ठीक है, ये यहीं तक का होगा। ये इस 7 को कंसिडर ही नहीं किया हुआ, क्योंकि कॉलिंग के साथ साथ ये ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो अब उसमें करो या नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बोलता है मेरे पास ऑलरेडी है ही इतना तक का वैल्यू, ठीक है। तो वहाँ पे माइनस कर दो, प्लस कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, कुछ नहीं फ़र्क नहीं पड़ने वाला वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो जो आपका था सम, यहाँ तक का सम का, वो वहीं पर ख़त्म हो चुका था, ठीक है। मेरे पास बस यहीं तक का है, तो इसलिए इस केस में हम नहीं यूज़ करते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।